शरद देखिए, मार्केट थोड़ा सा ना कमजोरी की साइंस तो दे ही रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि 25,000 के नीचे निफ्टी गिरा। 56,000 के नीचे एक बार निफ्टी बैंक ने गोता लगाया। और ये ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ को लेकर नया टेंशन आया है। 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। लेकिन शरद देखिए, चीजें बहुत ही अनक्लियर हैं। क्या ये फाइनल है या फाइनल नहीं है, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। और ट्रंप की किसी भी चीज में ना कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं अब बिल्कुल फाइनल है, आखिरी है, ऐसा होता नहीं है। पहले भी हमने देखा कि नहीं, तमाम देशों को टैरिफ लेटर जारी किए गए, फिर टैरिफ को रिवाइज किया गया। जापान के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ, ये चीज हमने देखी। बाद में टैरिफ को घटाया गया। तो ये मतलब आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये अंतिम नहीं है। लेकिन थोड़ी टेंशन तो जरूर ये हो गई है, क्योंकि थोड़े ना सिनेरियोज अलग हैं। भारत की अगर हम स्टांस को देखेंगे तो वो थोड़ी सी अलग है। भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि हम एग्री को, डेयरी को नहीं खोलेंगे, जीएम सीड्स के मसले पर हम समझौता नहीं करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लेकर। तो ये एक तनाव की यह चीज जरूर है। और यही नहीं, आज के सत्र में अगर आप देखेंगे ना तो टैरिफ के अलावा दो तनाव और है। वो क्या है? क्रूड, आप देखिए धीरे धीरे करके क्रूड बढ़ रहा है। कच्चे तेल के भाव की बात करें, $73 के ऊपर निकल गया है। डॉलर इंडेक्स को आप देखिए, अगेन एक आपके लिए चैलेंज। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है भारत के बाजार के लिए एक मुश्किल की स्थिति होती है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ के 99.75 के स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप एफआईज को देखिए, वो लगातार बेच रहे हैं, एफआईज की तरफ से कोई राहत नहीं है। कल थोड़ा क्वांटम छोटा जरूर आया है, लेकिन 800 करोड़ रुपए की सेलिंग ही है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे, वो है 14% के आसपास। तो राहत की चीज नहीं है। अब ये जो सेक्टर्स है ना, इनमें तो आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा पेन देखेंगे आज। टेक्सटाइल हो गया, ऑटो इंसिलरी हो गया, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा आईटी पर भी सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा। हालांकि थोड़े से ना हल्के से इम्यून जरूर हैं फार्मा और आईटी बाकी के मुकाबले। लेकिन आईटी में हम देख रहे हैं कि मतलब हाल फिलहाल माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ जरूर दिखा है टीसीएस के नतीजों के बाद और टीसीएस के फैसले के बाद। तो ये चीज जरूर है। आज मेरा मानना है कि गैप डाउन अगर बाजार की शुरुआत होती है ना, तो बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें। देखिए, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मुश्किल ना, इस तरह की बड़ी मुश्किल बाजार के लिए पहली बार नहीं आई है। ना जाने कितनी बार आई है और हमने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। गिफ्ट निफ्टी, अगर आप निफ्टी बैंक भी अगर आप देखिए, 57,000 कुछ दिनों पहले ही था, 57,000 के लेवल अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही था। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई तनाव नहीं है। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं या फिर जिनको लॉन्ग टर्म में यकीन है, आज अगर बड़ी गिरावट आती है तो आप ना एक्युमुलेशन करने के लिए, बाइंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ट्रेडर्स थोड़ा सा ना संभल के काम करें, बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे देख लें कि बाजार फिर वहां से क्या डायरेक्शन आता है। क्योंकि संभव यह भी है कि आज एक क्रूशियल चीज शरद यह है कि आज ना एक्सपायरी भी है, आज मंथली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि थोड़े शॉर्ट्स के जो सौदे हैं, क्योंकि एफआईज काफी ज्यादा शॉर्ट हैं, 86% एफआईज शॉर्ट हैं। अगर उनके हम टोटल अगर हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि उनकी तरफ से ना शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ा सपोर्ट करें। तो ट्रेडर्स थोड़ी से संभल के रहे हैं आज के बाजार में। गिरावट पर शुरुआत होने पर खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्ट भी नहीं करना है। 24,500 निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,900 ये रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी के लिए। 24,500 के नीचे अगर फिसलता है तो निफ्टी में गिरावट बढ़ने की आशंका है। लेकिन अगर बाजार में गिरावट अगर ज्यादा बढ़ी, तो अगर आपके लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो अगर है कुछ, तो मुझे लगता है कि निवेश को थोड़ा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। बट ये कि हाँ, आपको ना सेक्टर्स थोड़े सावधानी से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड, जेम्स ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, फार्मा आईटी, यहां पर थोड़ा सा पेन बढ़े, आगे भी हम देखें। और लेकिन ये जरूर है कि बाजार में ना थोड़ी अनिश्चितता बढ़ गई है। अब ये अमेरिका के साथ डील कब तक होगी, क्या होगी, कौन सी शर्तें भारत मानेगा, क्या भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट की ज्यादा खरीदारी करेगा, क्या वहां से हम ऑयल एंड गैस, एलएनजी का परचेज ज्यादा करेंगे, रूस पे डिपेंडेंस घटाएंगे, या फिर रूस के साथ संबंध को हम जीवित रखेंगे तो अमेरिका ये जुर्माना लगाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, अभी पता नहीं कि होने क्या वाला है। लेकिन ये जरूर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये फाइनल अरेंजमेंट नहीं है। और आज मान लीजिए झटका लगता भी है ना, तो ऐसे तो हमने झटके ना जाने कितनी बार देखे हैं, बाजार उससे उभरा है।
बहुत पैनिक वाली स्थिति नहीं है। बस ट्रेडर थोड़े से ना आज संभल के काम करें। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जल्दबाजी में ना तो उनको शॉर्ट करना है, ना तो जल्दबाजी में आके परचेज करना है। 24,500 के नीचे अगर जाता है तो आप तेजी की पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, काट लीजिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए सच कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन यह है कि सेंटिमेंट वीक होगा तो निफ्टी बैंक भी गिरेगा। और निफ्टी बैंक को 55,500 पर सपोर्ट है, 56,000 आज रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। हम देखते हैं कि क्या 55,500 तक निफ्टी बैंक गिरता है। हालांकि यहां से अभी ये लेवल करीब 600-650 अंक दूर है, लेकिन आज सेंटिमेंट वीक है। गिफ्ट निफ्टी में हम कमजोरी थोड़ी सी बढ़ते हुए हमने देखी है। फिलहाल आप देखिए थोड़ी सी, हालांकि हल्की सी रिकवरी आई है, कमजोरी तो नहीं बढ़ी है, रिकवरी आई है 24,700 के आसपास से गिफ्ट निफ्टी। तो आज ना तेज गिरावट पर अगर शुरुआत होती है तो खरीदारी की कोशिश ना करें, ना तो निफ्टी में ना तो निफ्टी बैंक में। वेट इन वॉच करें और शॉर्ट नहीं करना है गैप डाउन से ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी के चलते थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बाजार को लोअर लेवल पर सपोर्ट दे सकती है। देखना होगा कि आज कैसी शुरुआत होती है। 15-20 मिनट आधे घंटे आप वेट कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आज ट्रेड ना बने, फ्रेश ट्रेड के लिए अगर कुछ नहीं भी मिलता है इंडेक्स में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है वो 24,500 के साथ उसको अभी बने रहें। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए तो ठीक है, बढ़िया है। आज का माहौल तो फिर हम देख रहे हैं कमजोरी वाला है ही। माहौल कमजोरी वाला है, न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रहे हैं और इस सिचुएशन में एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है, इस पे भी जो है अभिषेक ने आपको बता दिया है। कोई ज़्यादा एक्शन या कोई बड़ा एक्शन शुरुआती स्तर पे आप ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। और क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा, ऑफ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, लेकिन इन सारे वॉलेटिलिटी में कहाँ पे आप स्थिर रहे, कहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ टेक्निकल गेस्ट भी हैं, फंडामेंटल गेस्ट भी हैं और एक टेक्नो फंडा गेस्ट भी है। किरण जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरण लानी और सीए तपन दोषी, तीनों को जो है गुड मॉर्निंग कहूँगा। लेकिन सबसे पहले शरण आपसे शुरुआत करते हैं। मार्केट्स का जो है ऑफ कोर्स बहुत एडवर्स न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आने भी वाले हैं अगले 3 से 4 दिन में। तो यहाँ पे क्या व्यूज़ बनती है निफ्टी बैंक पे, और ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकली भी क्या आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शक को? तो शरद, पिछले हफ्ते से ही हम कह रहे थे फर्स्ट को टैरिफ आने वाला है और वो आ ही गया। तो ट्रम्प को तो 100% फुल मार्क्स देने चाहिए कंसिस्टेंसी की, जो वो बोलता है वो करता है। मगर उसकी एक और बात है, ट्रम्प टैरिफ लगाने के बाद रिवर्स भी बहुत ही जल्दी कर देता है, हफ्ते 10 दिन में। तो ये एक मेरे हिसाब से आज का गैप डाउन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बेस बन जाएगा मार्केट में। जो इतने टाइम से स्ट्रेस था, अनसर्टेनिटी थी, वो आज ख़त्म होते हुए दिख रही है। अभी निफ्टी की बात करें तो अपना 100 डे EMA पे बहुत ही मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है 24,600 के लेवल्स के आसपास, जो करीबन 250 पॉइंट यहाँ से है। मुझे नहीं लग रहा है ये लेवल टूटेगा। एक बार 24,600 पे आएगा, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा निफ्टी में और वहाँ पे एक बार लॉन्ग या अच्छी स्टॉक्स में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 24,600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, मोर और लेस लोकल है, हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं है, और फिर भी डेफिनेटली पार्ट ऑफ निफ्टी है। थोड़ी बहुत नेगेटिव रिएक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने मिलेगी, मगर अच्छा खासा सपोर्ट है 55,500 पे। वहाँ पे आएगा तो एक बार 15 to 30 मिनट्स देखने के बाद एक्चुअली आप एक लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा चिंता की बात नहीं लग रही